हेलो बच्चों। तो आज हम लोग प्रेशर का सेकंड लेक्चर में बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर के बारे में। हमने पहले लेक्चर में कुछ चर्चाएं की थी, जैसे हमने फोर्स के बारे में बताया था, प्रेशर के बारे में बताया, इसकी यूनिट के बारे में बात हुई थी जो क्या होता था, पास्कल। आज हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इसको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ 1 पास्कल। सो आज हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ 1 पास्कल? तो फॉर्मूला क्या था प्रेशर का? F/A। यहाँ पे F फोर्स होता था और यहाँ A एरिया होता था और ये P प्रेशर। सो F/A, ये 1 कब होगा? जब ये 1 दोनों 1 हो तब। तो जनरली ऐसे तो अगर ये दोनों सेम हो तब भी 1 आ जाएगा यहाँ पे पास्कल। बट ऐसा माना जाता है कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम लोग 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाते हैं तो जो प्रेशर डेवलप होता है वो 1 पास्कल का होता है। क्या? जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगेगा तो वो 1 पास्कल प्रेशर जनरेट होगा। तो ये था 1 न्यूटन। इसको अगर हम लोग अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं, नोट करिएगा, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड on 1 मीटर स्क्वायर एरिया, then the pressure develop called 1 पास्कल। ओके, तो अभी तक हमने यूनिट के बारे में पूरा कंफर्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ डेली लाइफ यूज़ के बारे में। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम अभी नोट करेंगे। आप लोग भी लिखिएगा उसको। तो उस क्वेश्चन को याद करना है और उसके जो अंदर फील आता है कि हाँ ये कैसे हो रहा है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि स्कूल बैग जो होता है उस वहाँ वाइड स्ट्रिप होता है। फॉर एग्जांपल, जिससे आप लोग जो गले में लटकाते हो ना कंधे पे, वो वाइड स्ट्रिप का आता है। ऐसे एक थिन स्ट्रिप का भी आता है, लेकिन वाइड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या कारण है इसका? सो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। वाई स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रिप। हाँ, तो ये क्यों होता है जो स्कूल बैग होता है उसमें वाइड स्ट्रिप? ऐसा क्या कारण है? तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता था? F/A, ये ना होता था। यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर हम लोग एरिया को घटाते हैं तब प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ता है तब हम लोग आउटवर्ड फील करते हैं, थोड़ा हम लोग को कष्ट होता है उससे। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग थिन स्ट्रिप वाले बैग को अगर हम लोग कंधे पे लेते हैं उस समय हम लोग को अच्छा फील नहीं होता है, डेट मीन्स थोड़ा मोड़ा दर्द होता है। उसका कारण ये है कि उस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है, और प्रेशर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि जो एरिया है वो थोड़ा थिन है, बट उसी एरिया को हम थोड़ा बढ़ा दें तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर घट जाएगा, वही होगा सेम कंडीशन। वाइड रखा जाता है ताकि कंफर्टेबल हो और हमें दर्द ना हो। तो इसको हम लोग एग्ज़ाम में अगर आए तो एक्सप्लेन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि एज वी नो
P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ के घटने से दूसरा चीज़ बढ़ रहा हो तो उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। कुछ इस तरह का इसको डिनोट किया जाता है। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। सामने सामने हो, अगर इसे यही 1/f हो जाता तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। ओके, तो जो एरिया है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे, एज वी नो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इफ वी डिक्रीज एरिया pressure will increase, then we feel uncomfortable to lift bag। ओके, बैग उठाने में हमको तकलीफ होगी, इसलिए हम सो वी यूज वाइड स्ट्रिप। ओके, चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्या, ये भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन सैंडी मीन्स यहाँ सिंपली डेजर्ट हो जाएगा, सैंडी फ्लोर, डेजर्ट हो जाएगा। ओके, सैंडी फ्लोर विथ हाई हिल्ड सैंडल। क्यों हमें तकलीफ होती है चलने पे? तो जैसे कि हमने कैमल का एग्जाम्पल लेके एक बताया था, वहाँ भी एरिया का ही कंसेप्ट है कि जो सैंडल होता है वो एक्चुअली में उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण वेट जो सारा है वो इस पे पड़ेगा, और इस पे पड़ते ही जैसे कि कील जो होता था, यहाँ पे क्या होता था, जैसे अंदर जाता था इस नुकीले पार्ट की वजह से सारा प्रेशर यहाँ पे लगता था, ये अंदर चला जाता था। वैसे ही ये भी अंदर चला जाता है सैंडी फ्लोर पे, क्योंकि वो तो खुद ही जो सैंडी फ्लोर होता है उसमें होता क्या है कि वहाँ हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, वर्क करने के लिए। तो अनकंफर्टेबल का कारण यही है कि वहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता है, और ज़्यादा प्रेशर लगने के कारण हमारा जो वेट है वो सारा उस पर आ जाता है, और वो अंदर चला जाता है। सो हम लोग इजीली नहीं चल पाते हैं। बट जो कैमल होता है उसका पैर थोड़ा, सरफेस एरिया जो उसका पैर का होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ने से प्रेशर घट जाता है, तो वहाँ प्रेशर घट जाता है, तो प्रेशर घटने के कारण वो इजीली चल पाता है। सो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? तो बताएंगे जैसे एज वी नो, सेम वही स्टेटमेंट पहले वाला, एज वी नो व्हेन प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो एरिया डिक्रीजेज, pressure increases, then what happen? Then left it, like so we cannot walk on sandy floor because the high heeled sandal have less area।
ओके। यहाँ पे ये हाई हिल जो है इसको हम लोग पेंसिल हिल भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं पेंसिल हिल मिलता है, कहीं पे हाई हिल मिलता है, क्योंकि ये पेंसिल का शेप का होता है, इस टाइप का होता है। सो इसको पेंसिल हिल भी बोला जाता है। ओके। क्वेश्चन है वो है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट थिंग्स विथ ब्लंट, विथ है यहाँ पे एच होगा, ब्लंट नाइफ। जैसे कि हमने आपको कल इसका एग्जाम होता क्या है ब्लंट नाइफ में कि जो सपोज ये एक नाइफ है, फिगर हमको उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, समझ लीजिएगा। एक नाइफ है, ये ब्लंट नाइफ है, ब्लंट नाइफ है। तो ब्लंट नाइफ में क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना नाइफ का, यहाँ वाला उसका एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और किसी चीज़ को कटने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तभी तो वो कटेगा। एक सेव है, इस सेव को काटना है, काटने के लिए हमको एक शार्प नाइफ चाहिए। और शार्प नाइफ में होता क्या है, शार्प नाइफ में जो एरिया है वो कम होता है, कम होने के कारण प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण ये सेव आसानी से कट जाएगा। बट ब्लंट नाइफ से ये नहीं कट पाएगा। तो ये रीज़न है कि जो ब्लंट नाइफ होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, और शार्प नाइफ होता है उसका एरिया कम होता है। एज वी नो से शुरू। सो आंसर है इसका एज वी नो एरिया pressure is inversely proportional to area, same reason. So what happened in blunt knife the area is larger, due to which pressure decreases, so we face difficulty to cut things with blunt नाइफ। ओके, नोट करिए। सो ये रहा कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और अब हम लोग चर्चा करेंगे फ्लूइड पे और फ्लूइड के प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो फ्लूइड्स क्या होता है, सबसे पहले ये फ्लूइड्स ये होता क्या है। तो एक्चुअली में जो फ्लूइड्स है उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दो सब्सटेंस which can flow is called fluids. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो फ्लो करता हो, या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैस होगा, अदरवाइज कोई सॉलिड। स्टेट का मैटर क्या होता है, तीन ही तो होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ये फ्लो नहीं करता, एक ये दोनों करते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड बोला गया। ओके, सो फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो कर सके। अब इस फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। जो सॉलिड है इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है, जिसके वजह से ये कहीं मूव नहीं कर पाते। लिक्विड में थोड़ा फ्रीली होते हैं,
कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर होते हैं। ये रैंडम मोशन कर पाते हैं, इधर उधर जहाँ मन तहाँ ये जा सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। समझ में ये डिफरेंस होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। और लिक्विड और गैस में जो थोड़ा वो दूर दूर है, जिसके कारण वो फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड्स बोला गया। अब इन फ्लूइड्स के प्रेशर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, तो फ्लूइड प्रेशर ये क्या होता है? एक्चुअली में नोट कीजिएगा इसको, दोज प्रेशर which is exerted by fluids called fluid pressure। ओके, नोट करिए इसको। होता क्या है, देखिए इसका एग्जांपल समझ लीजिए। एक वाटर है, इसमें ये कैन है, इस कैन में वाटर है। सो जो वाटर है, जब ये प्रेशर लगाएगा इस पे, जब चाहे जो प्रेशर इस पे लगेगा उसी को हम लोग फ्लूइड प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि वही तो एक्सर्ट कर रहे हैं ना प्रेशर, फ्लूइड ही ना। या फिर इस कंटेनर में गैस है, ये गैस है, तो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर बोलेंगे, दोनों के केस में। ओके, सो अब जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ds फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड का जो प्रेशर लगता है वो कुछ अलग होता है सॉलिड वाले से। जैसे वहाँ पे प्रेशर का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था F/A। ओके, वहाँ पे एरिया होता था, जैसे सॉलिड है इसके पास एरिया है। लिक्विड के पास एरिया होगा, वो लिक्विड क्या होता है, अनडिफाइंड, उसका शेप जो है वो अनडिफाइंड है, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉन डेफिनिट सेट। शेप, ओके, मतलब क्या हुआ, नॉन डेफिनिट शेप का मतलब कि इसके पास कोई शेप नहीं होगा। ये जिस कंटेनर में जाता है, जिस वेसल में इसको रखा जाता है, वो उसी का शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एक टब में रखें तो इस लिक्विड का जो शेप होगा वो टब के जैसा हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ग्लास में रखते हैं तो जो शेप होगा वो ग्लास के जैसा हो जाएगा। ओके, तो लिक्विड के पास कोई शेप नहीं होता, जिस जिस वेसल में, जिस कंटेनर में ही जाता है वैसा ही शेप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो पता लगा कि एरिया पे डिपेंड करने वाला नहीं है। तो प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, फ्लूइड प्रेशर? तो सबसे पहला वो डेप्थ पे डिपेंड करता है। डेप्थ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे पहले आप लीजिए, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर, पूरा वाटर है। ओके, अब क्या होगा कि जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे, जैसे इसको डेप्थ बोलते हैं और इसको हाइट बोलेंगे। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट बोलेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको डेप्थ बोलते हैं, गहराई। ओके, सो जितना नीचे हम आते जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये किस पे, डेप्थ पे डिपेंड करता है फ्लूइड प्रेशर। सो सबसे पहला टॉपिक यही होगा क्या, कि इट डिपेंड्स विथ डेप्थ by increasing depth pressure increases। ओके, सो ये रहा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि जो प्रेशर होगा इज इक्वल in all direction, in all direction। ओके,
इसका मतलब क्या हुआ, ऑल डायरेक्शन में इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर प्रेशर यहाँ पे, जो सपोज हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो ये हर जगह इधर 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 सभी जगह जितना आपने प्रेशर इस पे लगाया है उतना ही एग्जर्ट करेगा, सभी जगह इक्वल होता है। ऐसा नहीं होगा सॉलिड में, ऐसा नहीं होता है, बट लिक्विड में ये होता ही है कि हर जगह जितना प्रेशर आप लगाएंगे उतना ही रहेगा। ओके, सो ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ा फ्लूइड का। सबसे पहला था कि जब हम लोग डेप्थ जितने अंदर तक जाएंगे, जितने नीचे गहराई में जाएंगे, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा था कि सारे जगह प्रेशर इक्वल होगा। जैसे इस दोनों को प्रॉपर्टी को हम लोग घर पे देख सकते हैं, ये दोनों का प्रूफ हम अपने आंखों से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे कि आप लोग को करना क्या है, तो एक बोतल लेना है और इस बोतल में आप लोग क्या कीजिएगा, सपोज हम कंटेनर एक मान लिया, आप लोग को बोतल ले लेना है और इस बोतल में सेम हाइट पे 3 होल कर देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यहाँ तक हाइट सेम है, देखिए यहाँ तक सेम हाइट होना चाहिए, लेकिन ये तीनों हाइट पे आपने 3 होल कर दिया सेम हाइट पे। अब इसमें जब वाटर आप डालोगे तो वाटर डालने के बाद क्या होगा कि इस तीनों होल से वाटर बाहर आएगा, और जो बाहर आएगा वाटर, उसका जो स्पीड होगा वो सेम होगा और अमाउंट भी सेम ही आएगा, सेम अमाउंट में भी गिरेगा। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि जो प्रेशर है वो इक्वली हर जगह स्प्रेड है। समझ में आया? अब दूसरा क्या था कि डेप्थ के साथ बढ़ रहा था नीचे, तो इसको भी एक बोतल लेना है आप लोगों को और इस बार अप एंड डाउन 3 फिर से होल करने हैं। ओके, फिर इसमें वाटर डालना है। अब आप लोग देखोगे कि अच्छे जो अभी हम रूल बताए हैं, जो प्रॉपर्टी, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे डेप्थ में सबसे नीचे। यहाँ से यहाँ आएंगे हम लोग तो ज़्यादा डेप्थ में तो यही है, यहाँ होना चाहिए। जैसे इसको नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, यही ऑर्डर होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, प्रैक्टिकली यही है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या होता है। तो जब हम लोग इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो सबसे नीचे वाला, सबसे डेप्थ वाला जो होल है, उससे ज़्यादा स्पीड में सबसे हाई प्रेशर पे वाटर आएगा। दूसरा थोड़ा कम आएगा, आप लोग ऑब्जर्व कर लेंगे वहाँ पे कि कम हो रहा है। ठीक है, तो ये है तरीका 2 जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि 2 प्रॉपर्टी फ्लूइड में पाया जाता है। और ये सिर्फ फ्लूइड में नहीं, गैस में भी होता है। एक आप लोग कुछ ऐसे वैक्यूम क्रिएट कीजिए, ठीक है, एक बोतल, सपोज बोतल में तो इम्पॉसिबल है क्रिएट करना, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिएट कीजिए। उसमें थोड़ा एयर भरिए, ठीक है। एयर भरने के बाद वही जो इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। जैसे एक पिन लेके यहाँ पे हम लोग होल करेंगे तो देखेंगे कि जो उसमें से एयर आ रहा है वो कितना स्पीड से आ रहा है, हम लोग को ये फील करना होगा। फिर दूसरा बोतल लेके फिर यहाँ पे करना होगा, फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कितना आ रहा है, फिर जाके एक्चुअली में पता चलेगा। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको करने के बाद, पहला स्टेप करने के बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें इसको ढक सकते हैं आप, इसको ढक के फिर यहाँ पे करके देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा कि प्रेशर में डिफरेंस है। ओके, सो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर को मेजर। सो मेजरिंग ऑफ प्रेशर में क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसका नाम है मोनोमीटर। ये क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो हमें हेल्प करता है प्रेशर को मेज़र करने में, प्रेशर को मेज़र करने में। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, स्लो करके पॉज करके हम बोल दे रहे हैं। द डिवाइस विच हेल्प्स टू मेजर द प्रेशर इज कॉल्ड मोनोमीटर। ओके, once again, the device which help to measure pressure is called manometer. okay, so अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इसको आप लोग देखना चाहेंगे कैसे। तो ये मोनोमीटर कैसे मेजर करता है प्रेशर को। सपोज यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो इसमें वाटर पड़ा हुआ है, ये है फनल, ठीक है। यहाँ पे फनल को हम लोगों ने उल्टा करके रखा हुआ है और इधर लास्ट जो उसका एंड होता है वहाँ से हम लोगों ने एक पाइप को जोड़ दिया है, ठीक है। और ये पाइप यही है मोनोमीटर, ठीक है। इसमें एक यू शेप्ड टाइप होता है, इसमें एक्चुअली जो यहाँ से पानी आएगा ना वो यहाँ आता है, समझ में आया। और ये स्केल होता है, ये क्या होता है, स्केल। और इस स्केल पे रेटिंग किया होता है और इसके बाद यहाँ से जो पानी निकलता है वो यहाँ आता है। यहाँ से आने के बाद जैसे जैसे इधर आते जाता है यहाँ पे हम लोग इसका रेटिंग देख के प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, ओके। सो ऐसे हम लोग मानोमीटर का यूज़ करते हैं। और ये एक डिवाइस है जो सिर्फ प्रेशर मेजर करता है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर मेजर करता है, लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर ही मानोमीटर मेजर कर सकता है, ओके। तो अब जो है उसका जो लिक्विड प्रेशर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो डीप सी ड्राइवर्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सूट पहनते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? तो इसलिए करते हैं कि जैसे हम लोग को पता है कि जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय वाटर इन द ओशियन इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग डेप्थ पे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा और जितना नीचे हम लोग जाएंगे उतना अधिक प्रेशर होगा और वो प्रेशर जो होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि एक ह्यूमन बॉडी को कुचल सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो जो स्पेशल टाइप ऑफ सूट पहनते हैं ताकि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, ओके। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गैसियस प्रेशर के ऊपर। सो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।